नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है कि जो काम बहू के लिए ज़रा सा होता है वही काम सास के लिए बहुत सारा होता है। मम्मी जी, मम्मी जी, ज़रा इधर आइए ना। अंजलि ने धीरे से अपनी सासू माँ सुधा जी से कहा। क्या है बहू, ऐसी क्या बात है जो उधर बुला रही है? इधर ही आकर बोल ले। आखिर सुधा जी ने तुनकते हुए जवाब दिया। ये उनकी शान के खिलाफ जो था कि बहू उन्हें अपने पास बुला रही थी। नहीं नहीं, आप इधर आइए, कुछ ज़रूरी काम है। अंजलि ने झिझकते हुए कहा तो अपने दोनों भाइयों के बीच बैठी सुधा जी को उठकर अपनी बहू के पास जाना ही पड़ा। पर इतने में दोनों मामा जी ये कहकर रवाना हो गए कि हम थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। जैसे ही सुधा जी अंजलि के पास पहुंची तो लगभग अंजलि को डांटते हुए बोली। हाँ बोल, क्या है? चैन नहीं है तुझे भी, जो मुझे बुला लिया? इतने दिनों बाद तो मेरे भाई घर आए हैं, पर तुझसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुधा जी ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। मम्मी जी, वो मैं ये कह रही थी कि मैं पीरियड से हो गई हूँ, रसोई में नहीं जा सकती। अंजलि ने झिझकते हुए कहा। क्या? सुधा जी के मुंह से क्या इतनी जोर से निकला जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। हे भगवान, तुझे भी अभी बैठना था? अब घर के काम कैसे होंगे? अभी तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, इसलिए कहती हूँ सुबह जल्दी उठकर काम किया कर। पर मम्मी जी, मैं तो सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ, तब से काम में लगी हूँ। अंजलि ने कहा। हाँ, रहने दे रहने दे, सब पता है मुझे। धीरे धीरे हाथ पैर चलाती है और कुछ भी नहीं। काम ही क्या होता है तुझसे? बस टाइम पास करती रहती है। सुधा जी ने अंजलि को झिड़कते हुए कहा। पर इस बार अंजलि को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब तो सारे काम सासू माँ को करने हैं। जो काम बहू के लिए कुछ भी नहीं होता है वो सासू माँ के लिए बहुत सारा होता है। खैर, अंजलि तो अपने कमरे में चली गई, लेकिन सुधा जी, उनका तो अभी से सिर चकरा रहा था। हाय राम, कितना काम पड़ा है, कैसे करूँगी? खैर, पहले मिलते हैं इस परिवार से। सुधा जी और सुधीर जी के 3 बेटे हैं। बड़े बेटे संजय की शादी अंजलि के साथ 1 साल पहले ही हुई है, जबकि 2 छोटे बेटे विजय और अजय भी है, जो अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और फिलहाल आज घर पर रहकर अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। यूँ तो छोटा सा परिवार है, पर सुधा जी कई नियमों को मानने वाली है। उसमें से एक पीरियड की छुआछूत भी है। पीरियड के दिनों में 3 दिन रसोई में काम ना करने का नियम तो है ही, साथ ही साथ पीरियड्स के दिनों में घर के पुरुषों के कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाने देती। उनका मानना है कि पीरियड्स के दिनों में पुरुषों के कपड़ों को हाथ लगाओ तो वह अशुद्ध हो जाते हैं। अंजलि की शादी के पहले तो घर में नौकरानी भी थी, जो शादी के बाद हटा दी गई। हालांकि सुधीर जी ने इसके लिए मना किया तो सुधा जी ने उन्हें ही चुप करा दिया कि अपने घर में काम ही कितना होता है। अब अंजलि ही सारे काम करती है, क्योंकि कपड़े मशीन से हर 2 दिन में धुलते हैं, इसलिए सबके कपड़े भी अंजलि ही धोती है। जबकि पहले अपने कपड़े तीनों भाई मिलकर संडे को धो लिया करते थे। जब अंजलि पीरियड से होती है तो 3 दिन तक घर में मशीन नहीं लगती। वो कपड़े अंजलि चौथे और 5वें दिन थोड़ा थोड़ा करके धो लेती है। लेकिन आज, कल रात को ही दोनों मामा जी वाराणसी से यहाँ अपनी बहन से मिलने आए हुए थे। रात को अंजलि ने उनकी बहुत अच्छे से आवभगत की। सुबह 5 बजे उठकर फटाफट साफ सफाई कर दोनों मामा जी की पसंद का नाश्ता भी तैयार किया। इसी में सुबह के 9 भी बज गए। अंजलि ने सोचा था कि आज मशीन नहीं लगाएगी क्योंकि काम बहुत है, पर सुधा जी, उन्होंने तो जाकर सभी के कपड़े, साथ ही साथ दोनों मामा जी के कपड़े भी भिगो दिए। जब अंजलि ने कहा, मम्मी जी, मैं तो सोच रही थी कि मशीन कल लगा लेंगे, आज काम ज़्यादा है, तो सुधा जी ने बड़ी बेपरवाही के साथ कहा था। अरे कपड़े तो मशीन धोएगी, तुम्हें क्या परेशानी है? और फिर दोनों भाई क्या घर जाके कपड़े धोएंगे? अच्छा लगता है क्या? और वैसे भी काम ही कितना है हमारे घर में, 2 लोगों का काम ही तो बड़ा है, वो भी कोई काम है भला? सबके साथ उनका भी काम हो जाएगा, 2-4 कपड़े ही तो है। आगे अंजलि कुछ कह नहीं पाई। अभी नाश्ता खिलाकर रसोई की स्लैब साफ कर ही रही थी कि सुधा जी रसोई में आई और बोली। बहू, एक काम करना, खाने में दाल बाटी चूरमा, कड़ी मसाला बाटी, चटनी बना लेना, दोनों मामा जी को बहुत पसंद है। फिर सिंक में पड़े झूठे बर्तनों को देखकर बोली। अरे 2-4 बर्तन तो होते ही है, इन्हें भी साथ के साथ धो लिया कर, जो इतने खट्टे ना हो। 2-4 बर्तन? यहाँ तो पूरा सिंक भरा पड़ा था।
अंजलि ने सोचा कि पहले खुद नाश्ता कर लूँ, बाद में बर्तन धो लूँगी। खुद के लिए नाश्ता लेकर कमरे में गई ही थी कि उसे ऐसा लगा कि वो पीरियड से हो गई। बस इसी की खबर सुनकर सासू माँ के हाथ पैर फूल गए। पर अब तो काम करना ही था, नियम उनके खुद के बनाए हुए थे, इसलिए रसोई में गई। सबसे पहली नज़र सिंक में भरे हुए झूठे बर्तनों की तरफ गई तो लगभग चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, पूरा सिंक भर के रख रखा है। ऐसा नहीं कि हाथ के हाथ बर्तन धोती जाए। अब इस अंबार को क्या मैं धोऊं? कैसी निकम्मी बहू पल्ले पड़ी है मेरे, कोई काम समय पर नहीं करती। अंजलि को सब कुछ सुनाई दे रहा था, पर वो फिर भी चुप थी। उसे पता था कि अब 3 दिन यही होने वाला है। बर्तन धोते धोते ही सुधा जी को याद आया कि अभी तो उन्होंने कपड़े भी भिगोए हुए थे। अब तो उन्हें चक्कर ही आने लग गए। आधे बर्तनों को ऐसे ही बीच में छोड़कर पहले मशीन लगाने के लिए गई। उसमें भी मशीन में कपड़े डालती जा रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी, हे भगवान, ये कपड़ों का इतना ढेर क्यों इकट्ठा कर लेते हैं? साथ के साथ क्यों नहीं कपड़े धोते? घर में नौकर लग रखे हैं इनके कपड़े धोने के लिए। कपड़े मशीन में डालकर रसोई में दोबारा आके बर्तन धोने लगी, पर फिर भी बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ। आखिरकार सुधीर जी बोले, अरे क्या हो गया तुम्हें, क्यों चिल्लाए जा रही हो? देखो जी, मेरे पास वैसे ही बहुत काम है, मुझसे इतने लोगों का खाना नहीं बनेगा। दोपहर का खाना आप बाहर से मंगवा लो। इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ मैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर सुधीर जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, अच्छा, कहाँ इतना काम है? अरे थोड़ा सा तो काम है हमारे घर में। उनकी बात सुनते ही सुधा जी की नस नस में गुस्सा दौड़ने लगा। देखा नहीं आपने या देखना नहीं चाहते? सिंक पूरा भरा पड़ा है, कपड़ों का अंबार लगा पड़ा है, ऊपर से इतने लोगों का खाना। मैं अकेली क्या क्या करूँगी? इंसान हूँ मैं, इंसान, कोई मशीन नहीं हूँ। तभी सुधीर जी बोले, यही बात तुमने बहू के लिए सोची कभी? जिसे तुम सिंक भरा हुआ कह रही हो, तुम्हारी भाषा में वो बहू के लिए 2-4 बर्तन होते हैं। जो तुम्हारे लिए इतने लोगों का खाना है, वो बहू के लिए 4 लोगों का होता है। जो कपड़े तुम्हें अंबार नज़र आते हैं ना, वो कपड़े तो बहू के लिए मशीन धोती है। सास करे तो काम दुगना हो जाता है और बहू करे तो वही काम कम हो जाता है। क्या एक ही काम 2 लोगों के लिए अलग अलग होते हैं? सुनकर सुधा जी के हाथ वही के वही रुक गए। वैसे गलत तो नहीं कह रहे थे सुधीर जी। सुधा जी को चुप देखकर सुधीर जी ने कहा, देखो सुधा, मैं ये नहीं कहता कि बहू को बेटी मानो, क्योंकि ये सब कहने की बातें हैं। बहू और बेटी के बीच में महीन अंतर होता है। पर बहू को तो बहू तो मान लो। प्यार और सम्मान की हकदार तो वो भी होती है, और उसे भी मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो भी इंसान है, मशीन नहीं है। सही कहा जी, मैंने मैड को हटाकर अच्छा नहीं किया। सुधीर जी की बात सुनकर सुधा जी धीरे से बोली, चलो तुम्हें समझ तो आया। सुधीर जी ने कहा तो सुधा जी बोली, पर इस समझदारी का अब क्या करूं? मेड तो इतनी जल्दी मिलेगी नहीं मुझे। सारा काम फैला है, कैसे करूं? मुझसे तो हो भी नहीं पा रहा। उनकी बात सुनकर सुधीर जी ने सलाह दी, देखो, मशीन से पहले भी कपड़े धुलते थे और तुम्हारे बेटे ही धोते थे। फिलहाल 2 बेटे घर में बैठे हैं, उनको बोलो मदद कर देंगे। रही बात खाने की, तो खाना मैं बाहर से मंगवा देता हूँ। कहकर सुधीर जी बाहर हॉल में आ गए। उस दिन सबने मिलकर घर का काम किया। खाना बाहर से मंगा लिया गया। पर इस कम ज़्यादा के चक्कर में ये तो फ़ायदा हुआ कि घर में मैड वापस लगा दी गई। अंजलि ने दिल की ही दिल खुश होते हुए ससुर जी को धन्यवाद भी किया। और रही बात बहू के 3 दिन के आराम की, तो जो पूरे महीने घर का काम करती है, अगर उसे 3 दिन रसोई से आराम मिल जाए तो इसमें हर्ज भी क्या है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।